नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, घूमना किसे पसंद नहीं है। आज हर व्यक्ति देश व दुनिया घूमना चाहता है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो या अपने परिवार के साथ। समुद्र के किनारे बैठकर मस्त लहरों का मजा लेना या पहाड़ों पर जाकर ठंडी हवा का मजा लेना हर एक इंसान की दिली चाहत होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम चल देते हैं देश और दुनिया घूमने। गर्मियों में ठंडी जगह पर जाना और सर्दियों में गर्म जगहों पर जाना, बस यही एक छोटी सी अपनी चाहत है। लेकिन दोस्तों, सर्दियों में यदि बर्फबारी का मजा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसलिए तो हम सर्दियों में अक्सर बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, ठंड का मजा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब मजाओं के पीछे जरूरत होती है जेब में नोटों की, पैसों की। पैसा है तो पूरी दुनिया अपनी है, चाहे जहां घूम लीजिए। सही कहा ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जगह पर लेकर चलूंगा जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे ठंडी जगह। अरे नहीं दोस्तों, ये मत सोचिए कि मैं आपको अंटार्कटिका पर ले जाऊंगा या किसी ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पर कोई नहीं रहता। दोस्तों, मैं ऐसी जगह पर आपको आज घुमाने ले जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से जो दुनिया की सबसे ठंडी जगह है और वहां पर लोग रहते हैं, बाकायदा अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उस जगह के बारे में सुन रखा होगा और यकीनन कह सकता हूं कि आप अभी तक उस जगह पर गए नहीं होंगे। लेकिन शायद हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन करे कि आप वहां पर घूम कर आए। जी हाँ दोस्तों, वो है दुनिया की सबसे ठंडी जगह। उस जगह का नाम है ओमियोकोन। जी हाँ दोस्तों, उस जगह का नाम है ओमियोकोन। ओमियोकोन को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे ठंडी रिहायशी जगह है। आपको तो मालूम है कि -30 डिग्री और -40 डिग्री में हमारे सैनिक हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं कश्मीर में। लेकिन दोस्तों, हम आम आदमी इस कम तापमान में 5 डिग्री या 0 डिग्री तक तापमान में अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते कि कहते हैं कि सर्दी बहुत है और स्कूलों में भी तो छुट्टियां पड़ जाती हैं। लेकिन ओमियोकोन में -52 डिग्री, -52 डिग्री तापमान अधिक पहुंच जाता है, तब उस समय वहां के स्कूल की छुट्टी होती है कि सर्दी हो गई है। दोस्तों, आपको पता है ओमियोकोन जगह है, वहां का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो दुनिया में किसी रिहायशी इलाके का सबसे कम तापमान था। वो था -72 डिग्री, -72 डिग्री तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया गया है, जो सबसे ठंडा दिन था। वहां पर नॉर्मली आप कभी भी जाएंगे सर्दियों में तो वहां पर आपको -40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री का तापमान अक्सर आपको देखने को और सहने को मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आप जाना चाहेंगे इस ऐसी ठंडी जगह पर जहां बर्फ ही बर्फ के चादर है और कुछ नहीं, दूर दूर तक सफेद बर्फ की चादर। दोस्तों, उस जगह पर घूमना एक अलग ही एहसास होगा। उस जगह के मजे लेना, मजे नहीं कह सकते, ठंडी लेना एक अलग एहसास होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अगर आप उस जगह पर जाना चाहते हैं तो आज मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और वहां की कुछ रोचक बातें आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको अच्छा लगे और आपका भी प्लान हो वहां पर जाने का। दोस्तों, ओमियोकोन दुनिया की सबसे ठंडी रिहायशी जगह है जहां पर लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको पता है वहां पर इंडिया से आज तक 4 या 5, कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 या 5 लोग ही जा सके हैं। इंडिया से सबसे पहले निधि तिवारी नाम की एक महिला जो खुद अपनी कार से ड्राइव करके ओमियोकोन पहुंची थी, वो भी सर्दियों के -59 यानी कि -59 डिग्री तापमान में वो ओमियोकोन पहुंची थी। उस महिला को मेरा सलाम। वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो ओमियोकोन तक पहुंची थी। उसके बाद 2-3 लोग और गए और उसके बाद हमारे बिहार का जो अंत में अभी गया है
बिहार का एक लड़का शुभम कुमार, आपका स्वागत करता हूँ पोल अप कोल्ड के पास। ये है ओमियाकॉन की यूट्यूब आईडी है नोमैड शुभम। मैं उस नोमैड शुभम का यूट्यूब आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं उसकी ओमियाकॉन की सीरीज। जब वो ओमियाकॉन कैसे पहुंचा, उसने कैसे कैसे तकलीफें सही। दोस्तों आप जानते हैं शुभम कुमार 19 वर्ष का है वो लड़का, ओमियाकॉन तक हिचहाइकिंग करके और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचा था। उस लड़के को भी मेरा सलाम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ओमियाकॉन आखिर है कहां, क्योंकि हर इंसान के दिल में आता है कि यार मैं जगह की बात तो कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तो बता नहीं रहा कि ये ओमियाकॉन नाम की जगह कहां है और हम लोग वहां पर कैसे पहुंचे। दोस्तों ओमियाकॉन रशिया के पूरे प्रांत युकुत्स्क के शाकाप रिपब्लिक में स्थित एक छोटा सा गांव है और उस गांव की आबादी तकरीबन 700 से 1000 लोगों की है। उन लोगों में बच्चे बूढ़े जवान सभी रहते हैं और गांव में छोटे छोटे से मकान बने हुए हैं। उस ओमियाकॉन के अंदर कोई बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ओमियाकॉन जाने के लिए आपको इंडिया से मॉस्को तक की फ्लाइट लेनी होगी और मॉस्को से युकुत्स्क या मागादन की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सर्दियों के मौसम में जाने का वहां मजा अलग ही है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप सर्दियों में जाएं। और सर्दियों में मॉस्को से युकुत्स्क तक की फ्लाइट अधिकांशतः कैंसिल रहती है, क्योंकि मौसम -40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर चारों तरफ धुंध छाई रहती है, इसलिए फ्लाइट वहां कैंसिल रहती है। तो आप उस समय मॉस्को से लेकर युकुत्स्क तक का सफर बाय ट्रेन कर सकते हैं। बाय ट्रेन आपको तकरीबन मॉस्को से युकुत्स्क तक के लिए 153 घंटे लगेंगे, या आप यूं कह लीजिए 6 दिन का सफर। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन के अंदर मॉस्को से युकुत्स्क तक का सफर 6 दिन का सफर, लेकिन वो 6 दिन का सफर आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि आपने इतना लंबा सफर, वो भी एक ठंडी जगह पर किया था। दोस्तों जब आप युकुत्स्क पहुंचेंगे तो युकुत्स्क से आप अपनी टैक्सी ले सकते हैं, जो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से पहले, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी वहां जाने से पहले ट्रैवल एजेंट से अपने लिए टैक्सी जरूर बुक करें, क्योंकि अगर आप बाय टैक्सी जाते हैं तो आपको वहां पर तकरीबन 944 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जो बर्फ में ही होगा। रास्ते में आपको बहुत झीलें, नदियां मिलेंगी जो जमी हुई मिलेंगी, जिनका हाईवे बना दिया जाता है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि -40-50 डिग्री में कोई पानी जमा बहता हुआ नहीं मिल सकता। तो आपको सब कुछ वहां जमा हुआ ही मिलेगा और 944 किलोमीटर का सफर आपको बाय टैक्सी बाय रोड करना पड़ेगा। और अंत में आप पहुंचते हैं ओमियाकॉन। दोस्तों आप बाय रोड इंडिया टू ओमियाकॉन का प्लान भी अपनी कार से बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां जाने से पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि वहां के बारे में जो भी जानकारी हो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए और अच्छी तरह से कंफर्म कर लीजिए कि आपको वहां पर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी कोविड के मामले में रशिया जरूर खुला है, लेकिन आप इतनी दूर इतने सफर पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो सब बुकिंग पहले ही करा कर चले। दोस्तों ओमियाकॉन जाने से पहले मैं आपको वहां के बारे में कुछ रोचक बातें बता दूं, कुछ रोचक जानकारियां दे दूं, ताकि वहां पर पहुंचकर आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अपना ट्रिप जो ओमियाकॉन का है उसको एंजॉय कर सकें। दोस्तों जैसे ही आप ओमियाकॉन पहुंचेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा वेलकम टू ओमियाकॉन, और वहां पर एक बोर्ड पर लिखा भी होगा कि यहाँ का तापमान -72 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वहां पर एक बुल का स्टैचू भी है। तो दोस्तों वहां पर अपनी एक तस्वीर लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही तस्वीर आपको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करनी है कि आप ओमियाकॉन जाने वाले इंडिया के 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी हो सकते हैं, वो वाले इंसान हैं। तो दोस्तों याद रखना, वेलकम टू ओमियाकॉन में आपकी पहली तस्वीर लेना। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि ओमियाकॉन में कोई भी होटल नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं और वो लोग आपको 1 या 2 रात के लिए अपने घर में रोक भी सकते हैं। दोस्तों वहां के बच्चे, आपको मालूम है, -40, 50, -60 डिग्री तापमान में वो स्कूल जाते हैं। ओमियाकॉन में एकमात्र स्कूल है, उस स्कूल में आप प्लीज जाइए और वहां के बच्चों से मिलिएगा। उन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, तो अपनी कुछ बातें उनके साथ शेयर कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और प्यारी प्यारी तस्वीरें उन बच्चों के साथ खींचना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों एक चीज और, जब आप ओमियाकॉन में रहते हैं तो आप अपना कैमरा और मोबाइल
बहुत ज्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर का तापमान -40-50 डिग्री है और आपके फोन की और कैमरे की बैटरी कुछ ही समय के अंदर बोल जाएगी, बंद हो जाएंगे आपके ये इंस्ट्रूमेंट। तो उन अपने कैमरे और मोबाइल को अपने कपड़ों में छुपा के रखिए या अपने घर के अंदर जहां आप ठहरे हुए हैं वहां पर रखिए। दोस्तों, आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, वहां पर ओमियोकॉन में घर से ज्यादा देर के लिए बाहर ना घूमें। आप जानते हैं वहां के लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा देर के लिए बाहर खेलने नहीं देते, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि अगर अधिक समय के लिए वो बाहर रहेंगे तो उन लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए वो हर वक्त अपने घर में रहते हैं और उनके अंदर बॉयलर होते हैं, उनके कमरों में हीटर लगे होते हैं, वहां का तापमान कमरों का मेंटेन रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं उनके कमरों का तापमान मेंटेन रहता है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि भाई वहां के लोग भला पानी कैसे पीते होंगे, क्योंकि पानी तो अक्सर इतनी ठंड में जम जाता है। जी हाँ दोस्तों, पानी जम जाता है। उस पूरे ओमियोकॉन गांव के अंदर पानी की सप्लाई गर्म पानी के बॉयलर होते हैं, उनके द्वारा पूरे गांव में की जाती है। हाँ दोस्तों, आप यदि वहां जा रहे हैं तो अपने साथ खाने का इंतजाम जरूर करके चले, क्योंकि आप लोगों को और हम लोगों को तो चटर पटर खाने की आदत है। तो दोस्तों, आपको ओमियोकॉन में कुछ भी इस तरह का खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर कोई इस तरह के खाने की कोई दुकान नहीं है, कोई बाजार नहीं है। लेकिन वहां पर आपको खाने को मिलेगा अंडा, मीट, मछली, घोड़े का मांस वो लोग ज्यादा खाते हैं। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक गर्म पानी का नदी है या चश्मा कह लीजिए, वहां पर है, जो ओमियो नदी भी बोलते हैं वहां के लोग। वो उसका तापमान 5 डिग्री तक रहता है। 5 डिग्री हमारे लिए ठंडा है, लेकिन उनके लिए 5 डिग्री का तापमान बिल्कुल गर्म है। वो लोग वहां से अपने पीने का पानी भी वहां से लेकर आते हैं, लेकिन रास्ते में कई बार वो जम जाता है। पशु पालन उनका मुख्य व्यवसाय है, पशुओं के उनके ऊपर पीठ पर लाद कर वो अपने लिए पानी वहां से लेकर आते हैं। तो आप जानते हैं वहां पर जितने भी घर हैं उन सब के वॉशरूम, लैट्रिन और बाथरूम घरों के बाहर होते हैं, और उन वॉशरूम में कहीं भी आपका जो भी आप मल करते हैं उसको जाने का कोई साधन नहीं है। वो वहीं पर नीचे गड्ढे में जाता है और वहीं जम के खत्म हो जाता है। तो आपको घरों के बाहर ही वॉशरूम मिलेंगे। कड़कड़ाती ठंड में बाहर जाना सोच के ही दिल घबराता है, लेकिन वहां के लोगों का जीवन में ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो बाकी जानकारी वहां के लिए बहुत है, जैसे कि आप एक गर्म पानी का कटोरा ले लीजिए और उसे हवा में उछालिए बाहर निकल कर, तो वो गर्म पानी आपका कभी भी जमीन पर नहीं आएगा, वो हवा में ही भाप बनकर उड़ जाएगा। आप अपने कपड़े वहां पर धोइए और बाहर सूखने के लिए डाल दीजिए। 5 मिनट के अंदर आपके कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन कपड़े सूखने के बाद बिल्कुल बर्फ की तरह अकड़ जाएंगे, क्योंकि कपड़ों के अंदर जो पानी होगा वो बर्फ बन जाएगा। बात और बता दूं कि आप ओमियोकॉन जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, टैक्सी, अगर टैक्सी ट्रैवल एजेंट है तो उसे मालूम है, लेकिन आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो प्लीज ओमियोकॉन पहुंचने पर अपनी गाड़ी को, इंजन को बिल्कुल बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर अपने इंजन बंद कर दिया तो आपकी गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी और वापस आप नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ट्रैवल एजेंट अच्छी तरह जानते हैं कि गाड़ी को वहां पर हमेशा चालू रखना है। अब याकुत्स्क के अंदर और वहां जो उससे काफी पहले जो 1000 किलोमीटर पहले जो शहर है, वहां पर तो आपको हॉट गैरेज मिल जाते हैं जहां गाड़ियों को रखा जाता है, लेकिन ओमियोकॉन में आपको हॉट गैरेज नहीं मिलेगा। तो आप अपनी गाड़ी को वहां पर बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा। दोस्तों, अंत में एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब आप ओमियोकॉन जाए, वहां घूमें, स्कूल में जाए, वहां के लोगों का रहन सहन सब कुछ देखते हैं, और अंत में वहां के कॉर्पोरेशन ऑफिस, जो सरकारी दफ्तर है, एक ऑफिस है जो वहां का मैनेजमेंट देखता है, आप उस ऑफिस के अंदर जरूर जाएं और वहां पर अपना नाम दर्ज कराएं और वहां से एक सर्टिफिकेट लें कि आपने ओमियोकॉन की यात्रा की है। वो सर्टिफिकेट लेना आप बिल्कुल ना भूलें कि आपने ओमियोकॉन की यात्रा की है। दोस्तों, बाकी सारी जानकारी आप ओमियोकॉन जाने से पहले गूगल पर एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा कि इस समय वहां पर तापमान क्या चल रहा है, आने वाला मौसम वहां पर कैसा होगा, और कोविड की वजह से कोई पाबंदियां तो नहीं है। बस दोस्तों, गूगल सर्च कीजिए। बाकी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो ओमियोकॉन जाना चाहता है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं अगली किसी नई कहानी के साथ, नई किस्से के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।